हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज ईज़ो में है हमारा सेकंड डे और सेकंड डे में हमें एक्सप्लोर करनी है 2 डेस्टिनेशन प्लस ओनसेन बाथ। तो चलिए दिन शुरू करते हैं। जो मेरे बॉयज़ थे वो आए नहीं हैं अब तक और कहते हैं कि गर्ल्स टाइम लगा दिया। मैं बिल्कुल परफेक्टली रेडी हूँ और हमारी बस है 7:14 पर, 7:03 हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बस स्टॉप तक पहुँचूँ, क्योंकि वो तो भाग भाग के चढ़ जाते हैं फिर। तो चलो बस में चलते हैं। हम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए हैं। सब कुछ अभी 9:30 ओपन होगा यहाँ पे। तो हमने सोचा है कि साइकिल लेते हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल है और साइकिल से एक्सप्लोर करेंगे। बट ये दुकान भी ओपन होगी 9:30 बजे से 3 बजे तक, तो हमें वेट ही करना पड़ेगा और बस भी 9:25 ही आएगी। तो लेट्स सी हम क्या करते हैं, प्लान में चेंज होएगा या फिर उसी रूट पे जाएंगे हम। तो अगर कोई ईज़ो आ रहा है और उसके पास काफ़ी अच्छा टाइम है तो वो ब्लू लाइन के रेल पास ले सकता है, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन का। ये पास उन्हीं के लिए वैलिड है जिनके पास यहाँ का रेजिडेंस कार्ड नहीं है, जो सिर्फ पासपोर्ट पे आए हैं। और यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं, QR का कोड दिया गया है, आप क्लुक से भी बुकिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है और आप 3 दिन अच्छा ट्रेन में ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये बस का पास नहीं है, तो आप ये ले सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट भी इसका एक फ़ोटो भी लगा दूँगी मैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और स्टडी कर लेना। प्लान इस प्रकार है कि अब हम लेंगे साइकिल। साइकिल का काउंटर 9 बजे भी अलाउड हो गया, वैसे ओपन होता है 9:30। ओके ओके, वकारीました。तो चलो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। और अभी हम जा रहे हैं साइकिल से माउंट ओमोरू। ओमोरू जो भी है गाइस, आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना। बहुत पैडल लग रही थी, लग रही ज़्यादा दुख रही है, बार-बार पैडल मारने में। मजा आ रहा है फाइनली साइकिल चला के ट्रिप पे। गलियाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं हम जापान की बढ़िया से। कभी लेफ्ट जा रहे हैं, कभी राइट जा रहे हैं। चारा भाई का तो सारा गुस्सा ही ठंडा कर दिया तुमने। बॉयज कलेश करे जा रहे हैं। जनरली हम गर्ल्स फेमस होती है कलेश के लिए, बट गाइस ऐसा नहीं है, हमेशा बॉयज में भी कलेश होते हैं।
कभी आप 2-3 बॉयज के साथ जाके देखो। एक पेज और लग रहा है उसको देख। एक पे नहीं, मैंने 3 पे था। मैं अभी 2 पे रखो, 2 पे, 2 इज बेस्ट। सो गाइस अभी प्रिया कह रही थी भाई 2 आदमियों का कलेश होता रहता है। भाई कलेश तो होएगा ही, आदमी तो चल रहे हैं, आ नहीं रही। अब मैं बैठा हूँ भाई आराम से, देखो नीचे। मैं कहा जब आएगी तो चलेंगे। कहाँ है यार वो, कहाँ रह गई तुम्हारे साथ वाली? बहुत पीछे है। क्या चक्कर है भाई, वो हमारा कलेश बता रही है, खुद आ नहीं रही है। हाँ। क्या हुआ? क्या हो गया? नहीं वापस नहीं आना। अब देख रहे हो गाइस, कितनी देर से हम इसका इंतजार कर रहे हैं। अब जो पूरे ट्रिप पे पूरे ट्रिप पे चिड़चिड़ापन खिंडा दिया इस औरत ने, आ ही नहीं रही है, कहीं पे भी रुक जा रही है। चलो जहां तक ऋतिक नहीं रुकेगा, चलो लेके जा भाई इसको। भाई हाँ अगर कोई भी सिग्नल देना तो 3 घंटी मारना तीनों के लिए। ओके, तभी एक दूसरे को देखेंगे, वरना चलते रहना है। उससे क्या होगा? पता चल सिग्नल है कि भाई देख लो एक दूसरे को। बात करनी है तो 3 घंटी, रोकना है तो 3 घंटी, भागना है तो 3 घंटी, और चलना है तो 3 घंटी। भाई चलने में मारोगे तो फिर रुक ही जाओगे ना। इतना दिमाग भी लगाना, बस चलना है। सो गाइस ये है हमारा आज साइकिल का ट्रिप ईज़ू में। ईज़ू में हम आए हैं ईतो, और जो मैडम है वो हमेशा पीछे। आगे भी आ जाओ भाई, आपके वजह से। स्पेस दिया हुआ है क्योंकि मैं आगे निकल जाती साइकिल चलाई। हाँ बैटरी वाली साइकिल दिलवाई आज। नहीं, जब मैं आगे निकल जाती फिर ये लोग कहते हैं फिर भी पता क्या बोल रही है, सांस चढ़ गए, थक गए मैं। वापस से कर लेते, आ जाओ आ जाओ। बैटरी ऑपरेटेड साइकिल में भी थक रहे हैं यार ये दिख गया माउंट अमूरू। साइकिल ही चढ़ा दें क्या? गाड़ी आ रही पीछे से। लेकिन रास्ते कितने बढ़िया है ना यहाँ के। निकालो। अच्छा में आ जाओ। थैंक यू देस, आरिगातो गोजाइमास। वो माउंट मोरो है। यहाँ जा, हमें जाना है हमें। गाइस ये आज का हमारा गाइड है गाइस। यस, लक्ष्मण। ये लग छोटा रहा है। तो ये गया था पानी ब्रेक। इसके बाद हम सीधा आपको मिलेंगे पार्किंग में 1 किलोमीटर का टिकट लेते हुए। भाई इतनी मक्खन साइकिल चल रही है ना, हमारी साइकिल, मज़ा आ रहा है। हमारी जो साइकिल है ना, हमारी जो साइकिल है ना, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक नहीं है वो, तो उसमें जोर ज़्यादा लगता है, तो साइकिल से एक खौफ पैदा हो गया था। तो अभी हमने जो साइकिल लिया वो इलेक्ट्रिक है, आराम से स्मूथ जा रही है। और एक पे गियर लगा रखा है मैंने, क्योंकि थोड़ी चढ़ाई थी। जो मुझे रास्ता बताने वाले वो पीछे लड़ ही रहे हैं आपस में दोनों। सो बॉयज़ के साथ मज़ा तो आता है ट्रिप प्लान करने में, बट थोड़ा सा स्लो रहते हैं वो। स्लो भी नहीं कहूँगी, वो ऐसे रहते हैं कि ऑन द स्पॉट करने वाले। थोड़ा सा भी मतलब जल्दी टाइम तो कर देते हैं, लेकिन जब टाइम होने वाला होता है ना, दर 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 भाग जाते हैं और मैं पीछे रह जाती हूँ। इसलिए मैं थोड़ा एडवांस ही चलती हूँ। अगर वो रुके भी हैं तो मैं रुक जाती हूँ, आगे चल देती हूँ,
ताकि वो आए तो जब तक मैं कवर कर सकूं। सो फाइनली अब हम इधर पहुंच गए हैं। बेसिकली यहाँ का फेमस स्पॉट है, ये एक ऐसा माउंटेन है जो पूरा ग्रीन हो रखा है और यहाँ पे केबल कार भी लगाई हुई है। केबल कार के थ्रू ही हमें ऊपर तक जाना है और देखकर वापस आना है। बट यहाँ पे आज लाइन बहुत लंबी है, आप देख सकते हैं यहाँ तक लाइन है और वहाँ पे हमारा टिकट ऑफिस है। सो गाइस मैं आ गया हूँ माउंट अमोरा और अमोरा की लाइन में खड़ा हूँ फ़िलहाल। बहुत गर्मी हो रखी है, साइकिल से आए हैं और सफ़र तो बहुत ही बढ़िया था। तो खैर बीच में हम एक दो जगह डगमगा गए थे क्योंकि रास्ते बहुत ही स्टीप चढ़ाई थी। और अभी लगा हूँ मैं लाइन में, ये देखो चिकारा भाई लाइन में लगे हैं। देखो वही बहुत लंबी लाइन है, धूप में सब छतरी लेके खड़े हैं और वो खड़ी है उधर छाँव में। और ऋतिक एज़ यूजुअल अपना हेलमेट भूल गया है फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में, तो हो गया अपना हेलमेट लेने। जब तक वो आएंगे मैं इनकी टिकट लेके रखता हूँ, फिर हम लोग जाएंगे ऊपर। सो ये देखो अब तक टिकट की लाइन बहुत ही काफ़ी दूर है। अभी हमारा नंबर बहुत लंबी है। यहाँ से हमें टिकट लेनी है, 1000 येन की टिकट है और बच्चों की 500। और यहाँ से हम जाएंगे डायरेक्ट वहाँ पे और कुछ ऐसे रहने वाला है ये प्रोसेस। सो गाइस अब हम बैठ गए हैं, ऊपर जा रहे हैं। बड़ा ही अच्छा सिस्टम इन्होंने बना रखा है रेलिंग का और यहाँ से एक तो सेफ भी है और इतना गर्मी में ऊपर चढ़ना सबसे बढ़िया बात तो मुझे ये लगी कि देखना भी है तो देख लो। हाय हाय ऋतिक, बाय। तो हमारा लक्ष्मण आगे ही बैठा है, वो हमें हेल्प कर रहा है। एज यू नो कि हमारी ट्रिप का गाइड वही है तो फिर वो आगे आगे चल रहा है। यहाँ पे भी हमने उसे आगे ही रखा है। तो अभी हम मिलते हैं आपको एकदम टॉप पर, तब तक आप भी हमारे साथ वर्चुअली व्यू एंजॉय कीजिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मशीन आएगी जो आपको बोलेगी फ़ोटो क्लिक हो रही है, तो हमें यहाँ पे पोज देना है, हमारे यहाँ पे फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। स्माइल अ सूवेनियर फोटो इज़ बीन टेकन। तो ऐसे ही यहाँ पे ऑटोमेटिक ये वाले सिस्टम बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ पे भी टूरिस्ट प्लेस पे आप जाओ। और अब हम पहुँच गए हमारी डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे हम थोड़ी देर एंजॉय करेंगे। नो डाउट गर्मी है, बट गर्मी को भूल कर हमें मस्त मज़े लेने हैं। अब हम उतरने वाले हैं, तो उतरने का प्रोसेस देख लीजिएगा आप। व्लॉगिंग जरूरी है फोन में। 1枚1200円です。This is 1200. One photo 1200 yen. Oh. Okay, ऐसे। एनी डिस्काउंट? डिस्काउंट पासपोर्ट डिस्काउंट ने, बस पास डिस्काउंट ने। कैशはありपे、कैश पेमेंट।
ओके थैंक यू। चलो बाबा ओपनर है। सो गाइस, ये कांच वाली में कोका कोला पीना मतलब बचपन की याद आना बचपन में। और स्पेशली अगर कोई आर्मी कैड है तो उसे पता होगा कि कांच की बोतल में कोका कोला पीना क्या होता है। अब हमें दोबारा धूप में जाना है। यहाँ तक का सफ़र तो बड़ा ही मज़ेदार रहा, लेकिन अब हमें इस वॉक स्टार्ट करनी है। बढ़िया एकदम तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है ना कि थोड़ी सी अगर आप 10 मिनट भी रहे तो पूरा बर्न आउट हो सकते हो। मतलब बर्न हो सकते हो, बर्न आउट तो पता नहीं बर्न हो सकते हो। तो अभी हमें 1 किलोमीटर का ट्रैक है ये, और एज पर जापानीज ये 20 मिनट लगता है। तो हम लोग ने स्टार्ट किया है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। इट्स टू हॉट। ऑरेंज बनाना था ना। अरे ये सो वो लोग जब तक फोटो लेते हुए आ रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, क्योंकि वो तो फिर भाग के चले जाएंगे। व्यू परफेक्ट है। थोड़ी सी अगर सूर्य देवता रहम करे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट ठीक है, क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं। सर्दियों में वैसे ज़्यादा नहीं घूमा जाता, गर्मियों में थोड़े एक्टिव रहते हैं तो अच्छा रहता है घूमना। लोग फोटो खींचे जा रहे हैं। इतनी गर्मी में भी पेशेंस चाहिए। मेरे तो 1-2 फोटो में हो जाता है। बस शोगन साहब और लक्ष्मण लगे हुए हैं फोटो पे फोटो लेने के लिए। अभी आ रहे हैं वो। इनकी नहीं फोटो खत्म हो रही भाई, इन दोनों की लगे हुए हैं। और अगर आपको इन फोटोज़ का अपडेट चाहिए तो आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल बेफिक्र इंजीनियर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इन फोटोज़ का पूरा अपडेट मिलेगा। थक गए? एक सांस एक कदम, एक सांस एक कदम। सो हमारा ट्रैक यहाँ पे फिनिश होने वाला है। बस इतना सा पैच रह गया और यहाँ से फिर हम जाएंगे वापसी। तो वैसे तो 20 मिनट का है, अगर आप सिर्फ चलते ही जाओ
बट अगर आप व्यू का मज़ा लेना चाहते हो, सब करना चाहते हो, तो आराम से आधा घंटा 40 मिनट मान के चलो। सो यहाँ पे हमारा 1 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट होता है। सो अब हम लगे हैं लाइन में, क्योंकि हमें वापसी जाना है और वापसी हमें इसे रोपवे से ही जाना है, तो काफ़ी भीड़ है। कोई नहीं, क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कोई ऐसे रुकने वाला सीन नहीं है। फटाफट आ रही हैं ये केबल कार्स और जल्दी जल्दी जा रहे हैं। सो ओवरऑल परफेक्ट एक्सपीरियंस। करने से पहले ऐसा लगता है कि क्यों ही कर रहे हैं, बट जब करके आते हैं ना फिर लगता है यार बहुत बढ़िया था। एक तो शरीर भी ठीक रहता है, ऊपर से इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिले ना, परफेक्ट। तो चलिए चलते हैं केबल कार में। ऐसे कर ऐसे। ऊपर आते इतना मजा नहीं आता। ऊपर आते तो डर भी नहीं लग रहा, ऊंचाई है, देख उनमें इतना डिफरेंस है ही नहीं। तो गिरना ही गिरना। किसी की स्टिक गिरनी मैं कहा बट इन्होंने कुछ तो बैलेंसिंग बना रखा है जो ये इतना ज़्यादा हिलता नहीं है। बस यही तो सेफ्टी, और कोई तो सेफ्टी है नहीं। हाँ, तो ये है ना हर जगह ये ना, ये जो ऊपर का वो जो पैडल है, उस पैडल में ही तो बैलेंस है। वो एक साइड से सिंगल साइड से बैलेंस रखता है उसको, और ये उसके साथ फिक्स है एक्चुअली, ऊपर वाले के साथ। जो तार केबल है ना, केबल मूव कर रही है, मतलब केबल ऐसे रोटेट कर रही है, ये अपनी जगह फिक्स है, वेल्डेड है ये। हाँ, ये वेल्डेड है अपनी जगह। क्योंकि ये ज्यादा हिलता नहीं, अगर ये ज्यादा ऐसे हिले या ऐसे हिले, तार मूव कर रही है ना, और तभी ये बैड वेदर में बंद हो जाता है। हाँ, क्योंकि तार वो फिर स्कीड करने लग जाएंगे, जैसे इसके ऊपर बारिश आएगी तो फिर वो स्कीड कर सकती है, इसलिए वो बंद हो जाता है। अब मजा आ रहा है, थोड़ी हवा लग रही है ना गर्मी में। कर रहा है बस आधा घंटा ऐसे ही चलाता सही में गर्मी में वरना ऐसा लग रहा था चिप चिप बिल्कुल। बस एक बढ़िया सी ड्रिंक हो और ये ऐसे चक्कर दे हमें, झूठे दे दे, है ना। सब वो मैंगो शेक हो, हाँ, ठंडा ठंडा एकदम मजा आ रहा है चलाता रहे सही में। नीचे जितना नीचे जा रहा है ऐसा लग रहा है क्यों ही जा रहा है, यहीं रोक दे थोड़ी देर के लिए। लेकिन यार स्ट्रेट कितना ऊपर है ना। हाँ, ऐसे है एकदम, तभी तो चढ़ नहीं सकते हो ना ज्यादा, इसलिए। ये मेरे को लग रहा है जो ऋतिक कह रहा था वही बना रहे हैं क्या, ऐसे ऐसे जाएगा। हाँ, मेरे को वही लग रहा है ना, ऊपर आने जाने के लिए बना रहा है। एरोप्लेन देख कितना नीचे लग रहा है, बहुत नीचे। ऊपर से तो जब ऊपर थे ना ये जा रहा था तो वो बिल्कुल ऐसे जा रहा था। तो ये था हमारा माउंटेन का सफर, और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। टिल देन, बेफिक्रे साइनिंग ऑफ फ्रॉम जापान।